चलिए हम लोग फिर से आए एक वीडियो में। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि थोड़ा सा समझाना है आपको। यहाँ पर से है आर्डिनो इंटरप्शन। इंटरप्ट का सबसे पहले मतलब समझिए। इंटरप्ट का मतलब है कोई चीज में रुकावट लाना है। तो आपको मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। आपको यहाँ इतना सारा टैब्स दिख रहा है, ये देखिए। यहाँ पर मैं आर्डिनो का कुछ बताऊंगा इस बारे में। यहाँ पर आप थोड़ा सर्किट पहले समझ लीजिए। जो कि है ये 5 वोल्ट हम लोगों ने इसको दिया है और ये एलईडी को दिया है। और ये आपका पिन है 2 और 3 पे। हाँ, और एक बात, जब इंटरप्ट हम लोग यूज करते हैं तो कोई भी इंटरप्ट कैसा भी उसके रीड करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बटन का यूज किया है, ठीक है। तो हम लोग को जो सब मैं बताऊंगा। हम लोग का जो इंटरप्ट होता है वो 2 और 3 में ही देना पड़ता है, ठीक। ये सारी चीज को मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंटरप्ट्स जो है आर्डिनो में 2-3 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट्स और इंटरनल इंटरप्ट्स, ठीक है। तो आप जान गए 2 टाइप का इंटरप्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट्स। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट मीन्स हम लोग कुछ एडिशनल, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, यानी एक्सटर्नल इंटरप्ट कुछ बाहर से ऐड कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर हम कुछ काम करा रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोगों ने बटन का यूज किया है, आपको तो यहाँ पता ही है, आप देख लीजिए। ये बटन का यूज किया, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट के अंदर आया। चलिए मैं थोड़ा बताता हूँ क्या है अब एक्सटर्नल इंटरप्ट। देखिए, एक्सटर्नल इंटरप्ट के अंदर एक और इंटरप्ट है अटैच इन इंटरप्ट। हम लोग उस यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। आप यहाँ पे कोड देख लीजिए, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, अटैच इन इंटरप्ट आपको दिख रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ है क्या। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। हाँ, यही मेन है। जो अटैच इंटरप्ट है उसपे हम लोग को पिन जानना होता है। तो जितने भी आर्डिनो यूनो है, नैनो है, मिनी है, अदर जो भी 328 बेस्ड है, आपको पता है आर्डिनो यूनो जो है 80 मेगा 3280 पर बेस्ड है। तो उसके 2 और 3 पिन पे यूज होता है हमेशा। ये जो आईसी है ये 80 मेगा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। जैसे कि आपने देख लिया आर्डिनो यूनो या 328 बेस, उसके 2 और 3 पिन पे इंटरप्ट होते हैं। और बाकी सब में जो है सबके पिंस के बारे में दिया है। अभी हम लोग तो आर्डिनो नैनो यूज किए, यूनो यूज किए, जिसमें 2 और 3 पे है। तो हम लोग इसके सिंटैक्स पे भी जाके देखेंगे क्या है। हाँ, और एक बात, नोट्स एंड वार्निंग, इसमें जो डिले टाइम्स है वो डिले और मिलीज के थ्रू यूज होते हैं। इसके बारे में तो आपको जानकारी है। और अबाउट इंटरप्ट्स एंड रूटीन्स, ये बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू हमारे डिलेज काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके सिंटैक्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप का सिंटैक्स है। पहला है अटैच इन इंटरप्ट डिजिटल पिन टू इंटरप्ट पिन, कॉमा आईएसआर कॉमा मोड, ठीक है। ये जो पहला वाला पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इतना, इसका काम ये है। जब हम लोग ये डिजिटल पिन इंटरप्ट लिख देंगे तो हमें आर्डिनो के 2 और 3 पिन को लिखना होगा। मीन्स अगर 2 यूज कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, मीन्स डिजिटल पिन आईएनटी इंटरप्ट, मीन्स डिजिटल पिन टू इंटरप्ट ब्रैकेट। अगर 2 यूज करें तो 2 लिखेंगे और 3 यूज करें तो 3 लिखेंगे। और अगर हम ये यूज किए, जहाँ पे अभी हमें प्रोग्राम में मैंने ये यूज किया है, ये तब यूज करेंगे। इस पे हम लोग 0 नहीं तो 1 यूज करते हैं। जो जीरो है वो हम लोग 2 का पिन का यूज करते हैं, और जो 3 है वो 1 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये आईएसआर और मोड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कुछ पैरामीटर्स भी आते हैं। देखिए, आईएसआर यहाँ पर है। द आईएसआर टू कॉल व्हेन द इंटरप्ट अकर्स, दिस फंक्शन मस्ट टेक नो पैरामीटर्स टू रिटर्निंग नथिंग। मीन्स ये पैरामीटर्स बस काम के लिए कि हमें करवाना क्या है, ठीक है। इसी का यही छोटा सा काम है कि जो भी हम लोग काम कराना चाह रहे हैं आर्डिनो से, वो आईएसआर पार्ट में जाएगा। और मोड डिफाइंस व्हेन द इंटरप्ट शुड बी ट्रिगर्ड, मींस इस इंटरप्ट के थ्रू उस मोड में क्या चेंज होना चाहिए वो चीज बताएगा। इसमें बहुत सारे पार्ट है। देखिए, लो है, चेंज है, राइजिंग है, फॉलिंग है और हाई है। मैं सबके बारे में बताता हूँ। लो, मान लीजिए बटन मैंने दबाया नहीं है, यानी वो लो पर है, उसको कुछ काम नहीं हो रहा है। तब अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। जब हाई है, मैं एक एक करके लाइन से समझा रहा हूँ। ये जब हाई है
तो आपको अगर बटन दबा के कुछ करवाना है, मीन्स जब इन बटन को हाई करवा के करें तो इसका यूज करेंगे। चेंज, अगर कोई पिन को हमें चेंज करना है, मीन्स 2 से 3 जाना है या 3 से 2 पे जाना है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और राइजिंग, राइजिंग भी बहुत, राइजिंग में कुछ नहीं है। जब आपका कोई भी इंटरप्ट लो पर है, मीन्स आप लो है एलईडी, उसको हाई करना है तो ये राइजिंग का यूज करेंगे। फॉलिंग मीन्स जब हाई पे है तो लो आएगा, इसका यही मतलब है। और यहाँ पे एक छोटा सा कोड है, मैं इसको ना एक्सप्लेन करके मैं उधर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए कि है क्या। आप ऊपर एक्सटर्नल इंटरप्ट को अच्छे से समझ गए। फिर से ओवरव्यू देता हूँ। ये इंटरप्ट बाहर से कोई भी चीज को ऐड करने का यूज करता है, और ये आर्डिनो यूनो 328 पिन नंबर 23 पे काम करता है। उसके बाद इसके कुछ सिंटैक्स है जो कि यहाँ पास है, मैंने बता दिया। ये जब ये पार्ट यूज करेंगे हम लोग, ये पार्ट, तो हम लोग 2 3 देंगे, और अगर ये यूज किए तो 0 1 0 2 के लिए और 1 3 के लिए। और ये आईएसआर मॉडल, जो भी हमको जो प्रोग्राम के जिस पार्ट को भी चलाना है, कोई भी फंक्शन, उसके लिए। और मोड मैंने आपको नीचे समझाया, ये 5 मोड है, लो, चेंज, राइजिंग, फॉलिंग, हाई। तो आपको अटैच एंड इंटरप्ट समझ में आ गया। आइए मैं थोड़ा कोड में अब आपको समझाता हूँ, ठीक है। आइए कोड देखते हैं। कोड क्या है, सबसे पहले हम लोग एक बूलियन फंक्शन लिए, जो ऑन है उसको हम लोग फॉल्स मान के चल रहे हैं, ऐसी एक कोई भी आर्बिट्रल यहाँ पे मतलब आर्बिट्री वैल्यू ले लिया। और स्टेप सेटअप के अंदर हम लोग पिन मोड 10 देख लीजिए, 10 पे हम लोग एलईडी को लगाए हैं, वहां पे आउटपुट ले रहे हैं, ठीक। अब अटैच इन इंटरप्ट क्या बोल रहे हैं, 0 0 मीन्स 2, आपको मैंने बताया, तो ये देखिए 2 पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 हम लोग, या देखिए ये जो 2 यूज किए उसके लिए है। उसके बाद एलईडी चेंज, हाँ, तो ये पार्ट जो है आपको हमको चलाना है, ये दूसरे लूप में, ये देखिए यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं। फॉलिंग, फॉलिंग तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हाई है तो उसको लो करना है, ठीक। ये तो बात की बात है। अब देखिए मैं ये लूप वाला पार्ट को स्किप करता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ ये नहीं बताया ये डिले इतना क्यों है। यहाँ पास डिले हम लोग कितना क्या लिए हैं, 5 पे 6 जीरो, यानी ये माइक्रोज में काम कर रहा है, माइक्रो सेकेंड्स में। आपको अगर याद होगा, हम लोग ने सेंसर्स में यूज किया था डिले माइक्रो सेकेंड्स, तो ये वही पार्ट है, ठीक है। अब देखिए एलईडी चेंज में हम लोग घुसे, अगर ऑन है, ऑन को हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। फॉल्स यानी ट्रू, ये देखिए ये फॉल्स था, तो हम लोग इसको ट्रू कर दिए नॉट ऑन करके। तो इफ ऑन, अगर ये ऑन रहा मीन्स ट्रू रहा, तो हमारा एलईडी जो है मीन्स हम लोग जब दबाएंगे, जब नहीं दबा रहे हैं तो ये लो हो जाएगा, और कुछ भी केस में अगर दबा दिए तो ये हाई हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको स्टिमुलेट करके भी समझाने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा स्टिमुलेट हो रहा है, हाँ देखिए स्टिमुलेट होने लगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये हाई है, जैसे ही मैं दबाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हुआ। देखिए मैं दबाया, जैसे ही दबाया तो कुछ चेंजेस हुआ, तो वो लो कर दिया, दोबारा मैं किया तो ऑन हो गया। टू मीन्स ये जो ऑन फंक्शन, आपको ऑन जो वेरिएबल दिख रहा है, अभी ये जो भी फंक्शन ले रहा हो, अगर हम इसको बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और फिर प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये एक इंटरप्ट स्विच की तरीके से काम कर रहा है। जब हम लोग ऑन इसको करवाना चाहते हैं, तो जैसे पहले में हम लोग फॉल्स दिए थे, मीन्स कुछ नहीं, अगर जो कंडीशन रहा उसके थ्रू ये फॉलो करेगा। तो पहले अभी जैसे ऑन है, मैंने प्रेस किया तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर गया, तो ये लो हो गया, यानी अभी ये पार्ट चल रहा है। बस इसी के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि एलईडी ऑन ऑफ, जस्ट लाइक इंटरप्ट स्विच के तरीके से ये काम कर रहा है। बस यही छोटा सा एक फंक्शन था अटैच इंटरप्ट, जो इंटरप्ट के अंदर फॉल किया, और मैंने आपको इंटरप्ट के बारे में सब कुछ बताया। कामना करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया, और सर्किट भी। धन्यवाद। आगे और भी अनेक वीडियो में आपको मेरी ए, आपको हमारी और भी वीडियोस देखें और नई नई चीजें सीखें। धन्यवाद।